अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है कि औलाद की परवरिश कैसे की जाए, किस तरह से बिगड़ती औलाद को सुधारा जाए। तो इसी मुताल्लिक़ हम आज आपसे बात करेंगे। तो लोग सोचते हैं कि औलाद अगर बिगड़ रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं जो वो सुधर जाए। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि औलाद को नेक रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है सही औरत का इंतखाब करना। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, खूबसूरती देखते हैं, पैसा देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं और फिर शादी करते हैं। लेकिन जो सबसे अव्वल चीज़ होती है दीन, नेक औरत, वो नहीं देखती। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से हमारी आने वाली औलाद नेक परवरिश पाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि नेक औरत का इंतखाब। और दूसरा स्टेज क्या होता है कि आपके हमल ठहर गया, तब आप क्या कर रहे हैं, क्या माहौल उस औलाद को दे रहे हैं जो कि आने वाली है। ऐसा नहीं है कि उसने इस दुनिया में कदम नहीं रखा, उसने दुनिया में कदम रख दिया है। वो अगर आपके हमल ठहर गया है तो अल्लाह ने आपको इस दुनिया में आपकी औलाद दे दी है, बस वो दिखनी बाकी है। तो उस तरीके से एक माँ को अमल करना चाहिए कि क्या वो देख रही है, क्या वो पढ़ रही है, क्या उसके आसपास माहौल हो रहा है। ये सब चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। उन सब चीज़ों का भी बच्चे पे बहुत बड़ा असर होता है। तीसरा है जब औलाद हो जाती है, उसमें क्या है, वेलकम कैसे होता है गैर इस्लामिक तरीके से। कहीं पार्टी दी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन जो इस्लामिक तरीका है, 7वें दिन अक़ीक़ा कर दें और उसका नाम रख दें, नेक नाम रख दें। नाम भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिक नाम होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा सा मतलब वो उस सेंस में नहीं कहते कि हमारे अम्बिया के ऊपर, ये जो कुरान शरीफ में नाम दिए गए हैं उनके ऊपर होना चाहिए। अच्छा सा उनके लिए होता है कि एकदम यूनिक, जो लोग देख के सुन के कहें कि अरे ये तो बहुत डिफरेंट नेम है, तो वो उन लोगों के लिए अच्छा सा नाम होता है। नहीं, अच्छे से नाम की असल अहमियत पहचानिए और उस तरीके के नाम रखिए। उससे क्या होता है, जिस तरीके का नाम होता है उस तरीके के असरात उस औलाद में आते हैं। और ये हकीकत है, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं होती हैं, ये ऐसा होता है। जैसा नाम होता है ऐसे अखलाक हो जाते हैं इंसान के। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो है बच्चे की घर की माहौल जो होती है उसे देखकर। तो दुनिया में आने के बाद कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस फिर से, कि एक तो घर की, दूसरी स्कूल की, मदरसे की, और तीसरी बाहर की सोसाइटी की। वो क्या देख रहा है, क्या ले रहा है उससे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो घर की बात करते हैं। बच्चा बोलना नहीं जानता लेकिन वो सुनना जानता है, समझ रहा है। हम सोचते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा समझता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है चीज़ों को। और वही जब वो बोलने लगता है वही चीज़ उसकी ज़बान से निकलती है। तो हमेशा कोशिश करिए उसके सामने हमेशा अच्छा माहौल रहे, एक दूसरे से बहुत तमीज़ और तहज़ीब के साथ बात करें। बच्चे के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ ना चलाएं, ना करें जिससे कि उसकी परवरिश पे इफ़ेक्ट पड़े। और कोशिश करें कि उसके मुंह से हमेशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब पहला लफ्ज़ निकलवाने की कोशिश करें। वो कैसे निकलेगा कि जब आप उस तरीके का माहौल देंगे। और जो ये वाली फर्स्ट स्टेज होती है वो अहम होती है माँ के लिए। क्यों? क्योंकि माँ की ही जिम्मेदारी होती है सबसे पहले स्टेज पे। माँ का दर्जा क्यों ज़्यादा है? वो इसीलिए क्योंकि माँ की जिम्मेदारी है परवरिश देना। बाप की भी है लेकिन माँ के बाद, उसकी भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन माँ के बाद। क्योंकि बाप चला जाता है अपने काम पे, वो शाम को आ रहा है, फिर क्या हो रहा है पूरे दिन, वो सब जिम्मेदारियाँ
एक माँ की होती है, सही परवरिश। इसीलिए कहते हैं कि सही औरत का इंतखाब, तभी औलाद नेक होती है। और साथ ही साथ इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि पूरे दिन तो माँ साथ है, और आप देखेंगे कि माँ की ही बात औलाद ज़्यादा मानती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी बाप ने कुछ कह दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, फिर वो चला गया अपने काम पे, और माँ ने बाद में कहा कि कोई बात नहीं, वो आएंगे तो कह देंगे, ऐसे ऐसे अपना अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। फिर शाम को बाप आए और बात हुई कि हाँ ऐसे कर लिया, लेकिन ये गलत है, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की परवरिश पर। इसीलिए माँ का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज क्या होती है, बाहर की स्कूलिंग, उसकी मदरसा, उसको देख के भेजे कि कहाँ वो जा रहा है, किस तरीके की तालीम ले रहा है, किस तरह के दोस्त उसके बन रहे हैं। तो उसके बाद थर्ड स्टेज आती है उसकी सोसाइटी वाली, कि किस तरह की सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, किस तरह का बाहर का माहौल उसे मिल रहा है। क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यही चीज़ होती है जो कि बच्चे को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं, नेक और ख़राब परवरिश देने की ज़िम्मेदार होती हैं। यही सब स्टेजेस हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दुआ तो करते हैं ऊपर वाले से औलाद दे, लेकिन ये दुआ कभी नहीं करते कि नेक औलाद दे। तो हम लोगों को हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि नेक औलाद दे, क्योंकि दुआ ऊपर वाले को बहुत पसंद है और वो दुआ कबूल करता है। और उम्र के लिहाज से देखा जाए तो परवरिश का है कि एक मतलब बचपन से लेके 7 साल की उम्र तक तो आप उनके साथ खेलो कूदो, खूब सब मस्ती करो, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें समझ नहीं है, वो सब माहौल देख रहे हैं किस तरीके का उन्हें मिल रहा है। फिर 7 साल से जो 14 साल की उम्र है उसमें आप सख्ती करो। कैसी सख्ती? मतलब परवरिश देने की, बहुत अच्छे से, कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह से करना चाहिए, उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिए कि नमाज आप पे वाजिब है तो नमाज पढ़िए, इस तरह कैसे आपको उनकी परवरिश करनी है। और फिर 7 साल से 21 साल के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो है दोस्ती की स्टेज। आप उनके दोस्त बन जाइए, क्योंकि उस टाइम पर जब वो कॉलेज जाने लगते हैं तो उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब वो घर का माहौल ऐसा नहीं देखते, कुछ शेयर करते हैं, माँ बाप गुस्सा करने लगते हैं, इस तरह से दोस्ती का माहौल नहीं बनता, तो वो लोग बाहर अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए लोग ढूंढते हैं। कभी सही मिलते हैं, कभी गलत मिलते हैं, तो वो उनके लिए सही नहीं होता। तो आप अपने बच्चों की दोस्त बनिए ताकि वो हर चीज़ आपसे शेयर कर सकें, और इन केस वो कुछ गलत करने जा रहे हों तो आपको पता हो और आप उन्हें समझा सकें और वो आपकी बात माने। क्यों? क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि आप उनके साथ दोस्ती का माहौल रखते हैं और उनकी सही गलत चीज़ों को समझते हैं और समझाते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी चीज़ थोप दी आपने, आप उनको अगर गलत लग रहा है तो उस तरीके से समझाइए, वो बिल्कुल समझेंगे। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप से ज़्यादा दोस्तों की बात मानते हैं। क्यों? दोस्तों की क्यों बात मानते हैं जबकि उनसे तो कोई रिश्ता भी नहीं? वो इसलिए क्योंकि दोस्ती में इंसान हर चीज़ शेयर कर सकता है, और जब शेयर करता है तो इंसान फिर मानता भी है। और वही माहौल अगर आप देंगे तो आप तो ऑलरेडी माँ बाप हैं और फिर साथ में दोस्त भी होंगे, तो आपकी बात वो क्यों नहीं मानेगी औलाद? तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं जिस तरीके से आपको अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए। तो यकीनन आपकी औलाद हमेशा नेक रहेगी, नेक अमल करेगी, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।